Hello students, welcome back to my YouTube channel DS Group of Education। आप सभी को मेरे चैनल पर और एक बार स्वागतम है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मार्च 2023 में जो होम साइंस पेपर हुआ था यूजीसी नेट का। वहाँ पे किन्हीं 5 टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। टोटल हमने 5 टॉपिक डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग जो ऑप्शंस थे क्वेश्चन में और जिस ऑप्शंस का वैसे तो कोई हमें थियोरेटिकल एक नॉलेज नहीं था या बहुत ही कम उस रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है मुझे कम हमारे पास है, उन 5 टॉपिक को मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ और यहाँ पे हम लोग उस 5 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं नंबर 1 है फैशन रिटेलिंग, नंबर 2 है रिफ्लेक्ट एंड वैल्यू ऑफ सीलिंग, नंबर 3 है सरप्लस एनर्जी थ्योरी, नंबर 4 है एग्रेशन, नंबर 5 है क्लिक। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ज़रूर से शेयर करिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो या आप मुझे मेल भी कर सकते हो। मेरा मेल आईडी जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर से ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे आपको होम साइंस के रिगार्डिंग जो भी जॉब नोटिफिकेशंस या पीएचडी नोटिफिकेशंस आते हैं मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट जो टर्म है हम देख सकते हैं उसका नाम है फैशन रिटेलिंग। फैशन रिटेलिंग के बारे में जानने से पहले हम ये देखेंगे कि एक्चुअली रिटेलिंग क्या होता है। Retailing is the selling of goods and services to consumer end users। यानी रिटेलिंग क्या है? जो कोई भी एक प्रोडक्ट हम डेवलप करते हैं उसे कंज्यूमर तक यानी उस प्रोडक्ट का जो लोग यूज़ करते हैं उनके ओर तक पहुंचाने का जो जरिया है उसे हम रिटेलिंग कहते हैं। Retailing is seen as a contrast to wholesaling, which typically involves selling mass quantities at lower prices। आपको रिटेलिंग को अगर सेलिंग के साथ भी कॉन्ट्रास्ट करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि होल सेलिंग क्या होता है, बेसिकली होल सेलिंग जो होता है वहाँ पे हम कम पैसे देकर बहुत ज़्यादा चीज़ों को खरीद सकते हैं। यहीं पर हम देखते हैं कि होल सेलिंग एंड रिटेलिंग में ये जो है डिफरेंस हम देखते हैं। हम ऐसे कुछ शॉपिंग मॉल्स में देखते हैं जहाँ पर कपड़े की खरीदारी हम करने जाते हैं। एक ही प्लेस पे जो है जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एक ही प्लेस पे डिफरेंट ब्रांड्स को लाकर हमारे सामने जो है पेश करते हैं एंड हमें जो भी पसंद आता है हम उसे सिलेक्ट करते हैं एंड परचेस करते हैं। तो ये बेसिकली हो गया, ये वेरी वेल ऑर्गेनाइज रिटेलिंग हम कह सकते हैं। और क्या कहा गया है यहाँ पे, फैशन रिटेलिंग इज अ डायनामिक एंड मल्टी-फेस्ड इंडस्ट्री एक्टिंग एज द क्रूशियल इंटरमीडियरी बिटवीन क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एंड कस्टमर्स। यानी जो फैशन रिटेलिंग है ये गतिशील और बहुआयामी उद्योग है जो कपड़ों के निर्माताओं और ग्राहक यानी जो कपड़े बनाए जाते हैं एंड उस कपड़े को कौन से लोग खरीदते हैं इन दोनों के बीच में एक जो जंक्शन है उसे क्रिएट करता है फैशन रिटेलिंग। It encompasses a range of activities from buying and selling apparel to managing the flow of merchandise with the goal of maximizing sales and profitability। अगर देखिए पिछले जो पिक्चर में हमने देखा एक ही जगह पर डिफरेंट ब्रांड्स को अगर वो लोग लाके पेश कर रहे हैं तो हम जैसे कि है रंगमंच का कोई कपड़ा हो वो भी खरीद सकते हैं। हम जो है डिफरेंट जो ब्रांड होता है जो ईवा फैशन होगा या दूसरा कोई वीवा हो गया, जो भी जो फैशंस डिफरेंट आइटम्स होते हैं हमें जो भी पसंद हो वो हम खरीद सकते हैं, क्योंकि एक ही जगह पर हमें सब कुछ मिल रहा है। एंड इससे क्या होता है, जो लोग परचेस करते हैं उनके लिए भी एक बहुत इजी होता है कि एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाए। एंड जो फैशन रिटेलर्स होते हैं उनका ये भी एक नज़रिया होता है कि अगर एक ही जगह पे हम सब चीज़ों को लाके रख दे तो जो सेल्स है जो प्रॉफिट है वो भी बहुत ज़्यादा होगा।
With the advent of AI and digital technologies, the sector is evolving rapidly, offering personalized shopping experiences and innovative services like virtual try-ons and enhanced customer satisfaction and reduced return rates. देखिए, AI एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके अभी ऐसे बहुत सारे मर्चेंडाइज है जो क्या करते हैं, आपको विजुअली जो है या जो वर्चुअली जो है ट्रायल्स आपको दिखा सकता है कोई भी एक कपड़े का। एंड इससे क्या होता है, हमें ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर क्लोथ को पहनने के बाद हमें कैसे दिखने में वो लगेगा। तो ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस है जो डिफरेंट ब्रांड्स है वो लेके आ रहे हैं, डिफरेंट कंपनीज जो है वो लेके आ रहे हैं। As the industry continues to grow, it remains at the forefront of setting global trends and adapting to new consumer behaviors. फैशन रिटेलिंग जो है ये कभी ख़त्म नहीं होता है। ये एक डायनामिक प्रोसेस है जो हमने पहले लाइन पे ही देखा था, एंड जो नए कस्टमर्स है उनको भी ये लेकर आते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है यानी लॉजिकली ये जो टॉपिक है ये टॉपिक नंबर 7 है, क्योंकि हमने पिछले क्लास में 5 टॉपिक को स्टडी किया था। आज ऑलरेडी एक टॉपिक को स्टडी कर लिया है जो नंबर 6 था, एंड दिस इज नंबर 7 टॉपिक। नंबर 7 टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्टेंस वैल्यू ऑफ सीलिंग। The reflectance value of a ceiling is an important factor in lighting design as it affects the brightness and distribution of the light within a room। एक रूम पे जो लाइट का इफेक्ट होता है उसको बेसिकली रिफ्लेक्टेंस वैल्यू ऑफ सीलिंग के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। Typically, a ceiling with a high reflectance value such as one painted white यानी एक वॉल पर अगर आपने सादा रंग किया है can have a reflectance of up to 0.80 which helps distribute light more evenly and reduce the need of additional lightning source। अगर उन्होंने ये कहा है कि अगर एक ही वॉल पे आपने वाइट कलर का पेंट किया है तो जो रिफ्लेक्टेंस है वो 0.80 हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो लाइटिंग इफेक्ट होगा उसके लिए एक्स्ट्रा आपको कोई भी लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। This is not only improves the visual comfort but also contributes to energy efficiency by potentially reducing lighting cost। यानी एक ही लाइट लगाकर अगर आप पूरे घर को ज़्यादा रोशनी दे सकते हो तो इससे क्या होगा, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। एक अलग ही एनर्जी आपके अंदर आएगी क्योंकि जो लाइटिंग इफेक्ट है वो हमको एक पॉजिटिव फीलिंग देता है। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। नंबर 8, नंबर 8 जो टॉपिक है उसका नाम है सरप्लस एनर्जी थ्योरी। ये जो थ्योरी है ये बेसिकली प्ले से रिलेटेड है या खेल से रिलेटेड है। The exponent of this theory have been the German poet Schiller and the English philosopher Herbert Spencer। According to them, उनके अकॉर्डिंग यानी स्कीलर एंड स्पेंसर के अकॉर्डिंग, द प्ले इज द एक्सप्रेशन ऑफ अ सरप्लस ऑफ एनर्जी। यानी प्ले क्या है, बेसिकली एनर्जी प्रदर्शन का एक वे या एक जरिया हम कह सकते हैं। A child gets food and nutrition for its growth. An adult spends his energy in his daily work, but the child has no such work। देखिए, जो इंसान है जब वो बाल्यावस्था में रहते हैं उनको फूड एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, पर उसे खर्च करने के लिए कोई भी जगह वो लोग नहीं ढूंढ पाते हैं। पर और क्या है, अगर हम लोग दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ हम ये देख सकते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं, जो एडल्ट पर्सन होते हैं, वो अपना जो एनर्जी है वो डेली वर्क में खर्च कर सकते हैं। He accumulates the energy and it remains surplus. Play provides an outlet for the discharge of this surplus energy. Play does act as a safety valve up to keep the normal balance of the individual's energy। यानी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो खेल है वो इसी बेसिकली जो क्या होता है, एक एनर्जी प्रोवाइड करने का जरिया होता है, एंड अतिरिक्त जो ऊर्जा होता है उसे हम क्या करते हैं, हम खर्च कर सकते हैं। इस प्रकार खेल व्यक्ति का जो ऊर्जा है उसका सामान्य संतुलन यानी जो बैलेंस है वो कर सकता है। एंड जो सुरक्षा वाल्व होता है, जो सेफ्टी वाल्व होता है उसके रूप में भी कार्य कर सकते हैं। यानी जो प्ले है, जो खेल है, उसको एक सेफ्टी वाल्व कहा जा रहा है। जैसे जो बॉयलर से अतिरिक्त भाप या बल्ब के माध्यम से जो बाहर निकलता है ताकि बॉयलर फट ना जाए। आपने बॉयलर देखा होगा,
है ना? तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। देखिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो वो फट सकता है। इसके लिए थोड़ा जो एयर है उसको निकालने के लिए एक जगह जो है वो किया जाता है, जैसे कि वो बॉयलर फट ना जाए। तो बेसिकली जो सरप्लस एनर्जी है उसका मतलब यही है, जो खाना आप खा रहे हो उससे आपको एनर्जी मिल रहा है। अगर वो एनर्जी आप खर्च नहीं कर पा रहे हो तो वो आपके शरीर में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ का जन्म देगा। तो जो एनर्जी है उसको आपको खर्च करना है, एंड ये बेसिकली आपके लिए भी एक सेफ्टी वाल्व का काम करेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है एग्रेशन। In psychology, aggression refers to a range of behaviors that can result in both physical and psychological harm to yourself. यानी psychological भी हो सकता है, physical भी हो सकता है। यानी जो aggression दिखाने का तरीका है वो physical भी हो सकता है, psychological भी हो सकता है। Or objects in the environment. Aggression centers on hurting another person either physically or mentally. While we all may feel aggressive on occasion, when aggression becomes pervasive or extreme, जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, it may be sign of an underlying mental health condition, a substance use disorder or another medical issue. अगर किसी के अंदर aggression बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसको सच में एक गाइड की ज़रूरत है, एंड ये जो एक्सेस एग्रेशन है वो क्या है, वो नेगेटिव इफेक्ट भी दे सकता है। एग्रेशन का दो टाइप है, एक हो गया इम्पल्सिव, एक हो गया इंस्ट्रूमेंटल। ऑल जो इम्पल्सिव एग्रेशन है उसे, जो आवेगी आक्रामणात्मकता है उसे एफेक्टिव और रिएक्टिव एग्रेशन भी कहा जाता है। एंड ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग इमोशंस के जरिए जो है सिम्टम्स किया जाता है। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन जो होता है उसको प्रेडिटरी एग्रेशन कहा जाता है। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन इज मार्क्ड बाय बिहेवियर्स दैट आर इंटेंडेड टू अचीव अ लार्जर गोल। यानी किसी भी एक चीज को एम करके जो है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन दिखाया जाता है। जो लास्ट टॉपिक है आज के क्लास का उसका नाम है क्लिक। क्लिक basically a small group of people who spend their time together and do not welcome other people into the group। यानी देखिए, अगर मैं किसी ग्रुप का हिस्सा हूँ या मुझको इंक्लूड करके चार लोगों का एक ग्रुप है, तो हमारे ग्रुप का मोटो क्या होगा कि हम कोई दूसरे इंसान को हमारे ग्रुप में इंक्लूड ना करें। यानी जो ग्रुप है वो हमारे चार जन में ही सीमित रहे, कोई दूसरा कोई इस ग्रुप का मेंबर ना बने। तो ये जो टेंडेंसी है इसे क्लिक कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप ये जो 5 टॉपिक है फ्रॉम द पेपर मार्च 2023 आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। अगर आप लोग जून 2025 का होम साइंस यूजीसी नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं, एंड ये जो सारे फीचर्स है आपको वहाँ पे उपलब्ध होंगे। अगर बैच रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास, एंड फॉर नेक्स्ट क्लास प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।